मीनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खूब सज धज कर। सामने उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसकी ओर चला आ रहा है, पर यह क्या। वह उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। मीनी सोचने लगी, अब मेरी जवानी ढलने लगी है, शायद इसीलिए लड़के तो दूर, अधेड़ भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी। यही हाल रहा तो एक दिन वे मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगी। इसके बाद मीनी पुरानी यादों में खो गई। मीनी के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के यहाँ बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। माता पिता ने मिनी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि मिनी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मिनी घर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह मीनी से बोला, बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है, मैं ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही हूँ। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला, देर नगर। मीनी बोली, मुझे भी देर नगर जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर मीनी उस कार में बैठ गई। कार में दो आदमी और भी बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजानी जगह पर जाते देख मीनी हैरानी से बोली, अंकल आप कह रहे थे कि आपको देर नगर जाना है, पर आप तो। बेटी मुझे ज़रूरी काम याद आ गया, मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मीनी की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख मीनी बोली, अंकल यह तो देर नगर जाने का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे, तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। मिनी की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न के खबरिया चैनल में उसके नाम की चर्चा हो रही है। समाज में उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है। उसके पुराने मकान की जगह पर अब आलीशान कोठी है। सब उसी में रह रहे हैं। बेटी क्या सोच रही हो? उस आदमी के सवाल ने मीनी का ध्यान भंग किया। अंकल मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ, मीनी ने कहा। 4-5 घंटे के सफ़र के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुंच गई। मिनी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी मिनी को लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। वहाँ आसपास खड़ी लड़कियाँ उसे दीदी कहकर पुकार रही थीं। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को? बेटी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा और वे दोनों वहाँ से चले गए।
दीदी ने मिनी के रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहाँ सुख सुविधाएं तो सभी थीं, पर मिनी को वहाँ का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी मिनी से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। वे जो भी कहेंगे सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर मिनी उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था। उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। मिनी को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने मिनी से कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने मिनी को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे मिनी से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास मिनी को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद मिनी पर बेहोशी छा गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से कहरा रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तुम सबको देख लूँगी। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवा दूंगी। मिनी चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी। लो देख लो अपनी फिल्म, कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डाल कर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर मिनी सन्न रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। मिनी को इस घटना से सदमा पहुंच गया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी मिनी को कार में बैठाकर दीदी के पास ले गए। मिनी गुमसुम हो रहने लगी। वह न कुछ खाती न कुछ ही से बातें करती थी। एक दिन दीदी मिनी के कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक मैं तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने मिनी को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह मिनी को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने मिनी से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफ़ी समय हो गया है। अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? मिनी चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है। तुझे यहीं दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यहीं। लेकिन यह तो मकान है। दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजा कर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाई नज़रों से देखना है। दीदी के समझाने पर मिनी सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीज़ें हैं। शोरूम में रखी चीज़ों को ग्राहक देखकर पसंद करता है। खरीदने के बाद वे चीज़ें उसी की हो जाती है। ग्राहक उस चीज़ की इज्जत करता है। हम जिसके सौदे की वे चीज़ें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मज़ा लेकर चला जाता है। हंसना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं।
हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर से बंधे हैं, पिंजरे में बंद पंछी की तरह हैं। मीनी का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन मीनी ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम में ये चीज़ बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। मिनी ने दीदी के भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि मिनी ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर मिनी वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद मिनी को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने मिनी को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनय और सोम के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुँचे यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। मिनी का भाई विनय एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रवि नौजवान था। एक दिन वह विनय के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनय ने उससे मिनी का परिचय कराया। उसे मिनी पसंद आ गई। धीरे धीरे रवि और मिनी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रवि और मिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मिनी रवि के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन रवि की कंपनी में बैठक चल रही थी। रवि को याद आया कि उसकी ज़रूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रवि ने सुपरवाइज़र को वह फाइल लेने अपने घर भेज दिया। रवि के घर पहुंचकर प्रेम ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद मिनी बाहर आ गई। मिनी, तू यहाँ? तूने ने मुझे पहचाना? मिनी को देखकर प्रेम बोला। नहीं तो, मिनी बोली। वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रेम की बात सुनकर मिनी चुप रही। प्रेम मिनी की बाहों में भरने लगा। दूर हट जाओ मेरे सामने से, मिनी चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, मिनी चिल्लाई। तमीज़ से? प्रेम हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा। प्रेम बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। जाते जाते प्रेम ने मिनी से बोला। अब प्रेम रवि की गैर हाजिरी में समय समय पर मिनी से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रवि अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रेम और मिनी को एक साथ देख लिया। उसने प्रेम और मिनी को बुरी तरह डांटा। उसने प्रेम को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रेम ने रवि को मिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रवि ने मिनी का साथ छोड़ दिया। मिनी के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी उससे अपने साथ रखने से मना कर दिया। मिनी के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। मिनी आज भी कुछ कमाया या नहीं। दीदी की बात सुनकर मिनी यादों से बाहर आ गई। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।